दोस्तों नमस्कार। मणिपुर मुद्दे की बात पे आज बात लेकर आया हूँ और आप सभी जानते होंगे कि मणिपुर में इस समय क्या चल रहा है। सरकार भी है, उसके बावजूद वहाँ पे जिस तरह के उपद्रव हैं सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। विपक्ष भी उस बात को लेके लड़ रहा है, अपनी बात रख रहा है, टीवी डिबेट पे कर रहा है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं कर रहा है। इसी बात पे आज मैं चर्चा करूंगा, आखिर दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी जो हाल में एक मणिपुर का जो वीडियो आया, जिन लोगों ने भी देखा, जिन लोगों ने नहीं भी देखा, लोगों ने एक दूसरे को बताया उस वीडियो में क्या था। उस वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया था, निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय कार्य है वो, जिनके द्वारा किया गया वो इंसान नहीं हो सकते हैं। उनको जितनी कठोर सजा दी जाए ठीक है। जिसने भी उस वीडियो को देखा, जिसने भी सुना, सबका दिल पसीज गया, अंदर से दुखी हो गया, आक्रोश भी आया कि क्या लोग ऐसे भी होते हैं। विपक्ष बराबर सरकार, मणिपुर सरकार के ऊपर पटाक्षेप कर रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर पटाक्षेप कर रहा है कि सरकार की नाकामयाबी है कि इस तरीके से मणिपुर में जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में उपद्रव हो रहा है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, इसके लिए सारी जिम्मेदारी सरकार की और सरकार पूरी तरह फेल है। निश्चित तौर पर जब कभी किसी ज़िले में, किसी देश में, किसी प्रदेश में इस तरह घटनाएं होती हैं और सरकार अगर वहाँ पर है तो पूरी तरीके से सरकार को दोषी बनाया जाता है और बनाना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार की खामी है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा कर्म हो गया, उसके बावजूद सरकार आज तक उस पर अपना कोई अंकुश न लगा सकी। 4 मई का वीडियो है ये, आज लोगों के सामने आया है। आत्मा सिहर जाती है देखकर। चर्चा होनी चाहिए कि मणिपुर शांत हो, हिंसा बचे, हिंसा जो हो रही वहाँ ख़त्म होनी चाहिए। जब सरकार विफल होने लगती तो विपक्ष की सक्रिय भूमिका हो जानी चाहिए, विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विपक्ष चर्चा करता है लेकिन टीवी डिबेट पे करता है, प्रवक्ताओं से करता है, जो प्रवक्ता होते हैं सरकार के उससे करता है। लेकिन टीवी डिबेट से क्या इसका हल निकल जाएगा? अगर टीवी डिबेट से ही विपक्ष अपनी बात को मजबूती से रख सकता तो ये संसद बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये संसद जो एक मंदिर है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रख के कोई निष्कर्ष निकालें, किसी समस्या का हल निकालें, इसलिए वो बनाया गया है। टीवी डिबेट से तो नहीं निकल सकता है। और विपक्ष अगर ये सोचता है कि हम टीवी डिबेट में बैठ के मणिपुर को शांत कर लेंगे तो उसकी भूल है। जनता ने चुनकर भेजा है आपको, आप भले विपक्ष में बैठे लेकिन जनता ने चुना है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस मुद्दे को सदन में उठाएं। लेकिन साहब आप तो चर्चा नहीं करना चाहते। मानसून सत्र चल रहा है, 2 दिन से आप वहाँ पे उटक पटक कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपका एक ही है, आपको एक बहाना मिल गया कि प्रधानमंत्री जी बयान देंगे तो साहब आप चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तो आप चर्चा नहीं करेंगे। ये कोई नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं है सर। प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं, वहाँ ढेर सारे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। राजनाथ अच्छा मंत्री हैं जिनकी विशेष जिम्मेदारी बनती है, वो चर्चा के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप उठापटक करते हैं, सदन स्थगित करना पड़ता है 12 बजे तक। क्या चाहते हैं सर आप? विपक्ष मजबूत होता है ना तो सरकार सही से काम करती है। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह की हरकत करने लगे, संसद में चर्चा नहीं करेंगे साहब, डिबेट में करेंगे। क्यों? सरकार को खींचे सदन में, सदन भी जनता देखती है, सदन की कार्रवाई भी देखती है। और अगर आपके सवाल जायज़ होंगे, अगर आपकी बात सही होगी तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। जनता हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहती है जो सच्चा है। और इसीलिए आप उस कुर्सी पे है कि आप सदन में बैठने लायक हो गए। जनता नहीं भेजा है तो सक्रिय भूमिका निभाइए ना साहब। मणिपुर इतने दिन से जल रहा है, उस पर सीधे डिबेट क्यों नहीं करते हैं? नहीं आते, प्रधानमंत्री ना आए, अरे दूसरे केंद्रीय मंत्री उनसे आप बात कीजिए। अरे जब बात करेंगे तभी तो निष्कर्ष निकलेगा। आपका मुद्दा एक होना चाहिए मणिपुर शांत हो। अगर केवल आपका मुद्दा यह है कि बस इसी तरह फवार उड़ती रहे और विपक्ष जो है फलता फूलता रहे, सरकार बदनाम होती रहे और आने वाले चुनाव में हमको कुर्सी मिल जाए, गलत। इंसानियत लाइए आप। आपको जनता ने चुन के भेजा है, आपको फर्ज बनता है कि एक अच्छे और सशक्त और इंसानियत से भरे विपक्ष की भूमिका निभाएं। सदन में बिल्कुल आप इस तरह से पेश आए, सारी बातें रखें, सारे सवाल रखें,
सरकार को जवाब देना चाहिए, और सरकार अगर जवाब नहीं दे पाती है तो पूर्णतः सरकार दोषी है, और ये पब्लिक भी देख रही है। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, शांत होना चाहिए, हिंसा नहीं जाती, हिंसा वहाँ हो रही है, उसको रुकना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष एक साथ बैठें, अपनी बातें रखें, अपने क्वेश्चन रखें, अपनी बात जनता के सामने, जनता की बात सरकार के सामने रखें, तब निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है आप कोई अच्छी राय दे दें, सरकार को समझ में आ जाए और हिंसा बंद हो जाए, तो साहब क्या आपकी अच्छी छवि नहीं बनेगी? बनेगी। इसलिए मणिपुर हिंसा को आप सीरियस लें, इसको एक वो बनाने की कोशिश ना करें, मुद्दा मत बनाओ दोस्त। बहुत से लोगों की जान चली गई, बहुत से इज्जत आबरू लुट चुकी है। अब इसको एक अच्छे इंसान के नाते, एक अच्छे विपक्ष होने के नाते इसको शांत कराएं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो जनता आपको देख रही है, जनता आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि आप तो सदन में पूछ नहीं रहे हैं। मेरा इतना कहना था, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपको जो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर बताएं। नमस्कार।